गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम इकाई 2 पढ़ रहे हैं। इकाई 2 का अपना जो टॉपिक है वो है विद्यालय पाठ्यक्रम में राजनीति विज्ञान का महत्व। इससे पहले कि इसके महत्व को हमने कुछ बिंदुओं या कुछ व्याख्या के माध्यम से हमने बात की थी। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें कुछ बिंदुओं के द्वारा इसकी महत्वता को हम दर्शाते हुए आगे की क्लास को सुचारू रूप से संचालित करेंगे। इसका जो पहला पॉइंट है वो है नागरिकों को देश के उत्तरदायित्व के योग्य बनाना। सबसे पहला है नागरिकों को देश के उत्तरदायित्व या उत्तरदायित्व के योग्य बनाना। इसका जो पहला महत्व है वो है नागरिकों को देश के उत्तरदायित्व के योग्य बनाना, यानी अपने जो उत्तरदायित्वता है उसको किस प्रकार से वो वहन कर सकेंगे, कौन से गुणों का अंदर उनके संचार होगा, इन प्रकार की भावना का विकास करने के लिए भी इसकी महत्वता निर्धारित की गई है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन से विद्यार्थियों में कर्तव्य पालन की भावना पैदा होती है, यानी वो अपने जो कर्तव्य पालन है उस कर्तव्य पालन की भावना का विकास किया जाएगा। कर्तव्य पालन की भावना का विकास किया जाता है। इसके द्वारा आज के विद्यार्थी कल के भावी नागरिक माने जाते हैं। इनके सुकुमार कंधों पर ही आगे चलकर शासन तथा समाज का भार आ पड़ेगा। आगे चलकर यही विद्यार्थी देश के उत्तरदायित्व पदों पर काम करेंगे। अतः राष्ट्र के इन भावी नागरिकों को सामाजिक गुणों तथा आदर्श नागरिकता की श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। उनको नागरिकता के सिद्धांतों तथा अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यानी व्यक्ति को, बालकों को नागरिकता के सिद्धांतों तथा अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना आवश्यक है। ये बातें राजनीति विज्ञान के अध्ययन से ही संभव हो सकती हैं। दूसरा है विचारों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। दूसरी बात है वो है विचारों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान को हमने एक विज्ञान के रूप में भी माना है। जब हमने पढ़ा था नेक्स्ट क्लास में कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में किस प्रकार से संज्ञा दी है, जिस प्रकार विज्ञान के अंतर्गत क्रमबद्धता को दर्शाया गया है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान के अंदर भी किसी बातें घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में दर्शाया गया है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थियों को वह वैज्ञानिक विधि से सोचना विचारना सिखाता है। यह विद्यार्थियों को इस बात की प्रेरणा देता है कि वे स्वयं में निरीक्षण तथा अवलोकन की प्रवृत्ति का विकास कर सकें। यानी बालकों के अंतर्गत निरीक्षण तथा अवलोकन की प्रवृत्ति का विकास होता है। वे किसी वस्तु को सहज अवलोकन करें, स्वयं अवलोकन करें, फिर उसका संबंध परिणाम के साथ साथ स्थापित करके सामाजिक कल्याण के उपयुक्त तथ्यों को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करें। इस प्रकार राजनीति विज्ञान विचारों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट है
महत्वपूर्ण गुणों का विकास। तीसरा है महत्वपूर्ण गुणों का विकास। तीसरा है कि इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण गुण है उन गुणों का विकास किया जाता है। महत्वपूर्ण गुणों के अंतर्गत इसमें जॉन लॉक ने लिखा है, इसमें एक विचारक जो जॉन लॉक हैं उन्होंने अपना विचार दिया है। जॉन लॉक के अनुसार इन्होंने कहा है जॉन लॉक ने कि मनुष्य का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट की भांति है। मनुष्य का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट की भांति है, स्लेट की भांति है, जिस पर अनुभव की अंगुलियों पर कुछ ना कुछ लिखा करती हैं, जिस पर अनुभव की अंगुलियों, बहुत ही अच्छी परिभाषा इनकी, अंगुलियां कुछ न कुछ लिखा करती हैं, कुछ न कुछ लिखा करती है। बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है जॉन लॉक ने। उन्होंने कहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क एक पूरी स्लेट की भांति है, यानी जिस पर अनुभव की अंगुलियों द्वारा कुछ ना कुछ लिखा जाता है। यानी मनुष्य का मस्तिष्क ऐसा है जिस पर वो अनुभव के द्वारा कुछ न कुछ अपने अंदर कुछ न कुछ प्रकार की जो प्रगतियां हैं, गुण है, उसका विकास करता रहता है। अर्थात किशोर विद्यार्थी का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान ही होता है। उस अवस्था में उसके मस्तिष्क पर जो लिख दिया जाए, जो किशोर होगा, किशोर के संदर्भ में कहा है, युवा अवस्था के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि जो उस समय उसका जो मस्तिष्क होगा वो कोरी स्लेट की भांति होता है। उस अवस्था में उसके मस्तिष्क पर जो लिख दिया जाए, यानी उसको उस समय जो सुझाव दिया जाए, जो ज्ञान दिया जाए, वो मस्तिष्क के जीवन भर मिटता नहीं है, वो ज्ञान उसका जीवन भर मिटता नहीं है। इस अवस्था में राजनीति विज्ञान के अध्ययन से विद्यार्थियों में अनेक मानवीय गुणों का विकास किया जाता है। उनमें सहानुभूति, त्याग, प्रेम, शांति, सहयोग आदि गुणों का विकास किया जाता है। इस प्रकार उनमें सहानुभूति, त्याग, प्रेम, शांति, सहयोग आदि गुणों का विकास किया जाता है। आदि गुणों का विकास किया जा सकता है। अतः वे भावी जीवन में उन गुणों को चरित्रार्थ करते हुए प्रयास करेंगे, उन गुणों को अपनाकर अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास भी कर सकेंगे। और नेक्स्ट है लोकहित की भावना का विकास। फोर्थ है लोकहित की भावना का विकास। राजनीति विज्ञान का अध्ययन विद्यार्थियों को लोकहित की भावना से उत्प्रेरित कराता है कि सर्व रूप से सभी व्यक्तियों का कल्याण हो, जिसमें सभी व्यक्ति का हित हो। इस प्रकार का बालकों को कार्य करना, यह विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठाकर लोकहित की भावना का अनुसरण करने का संदेश देता है। यह विद्यार्थियों को सिखाता है कि समाज सेवा एवं लोक मंगल के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। इसी में उनका और उनके समाज का कल्याण होता है। अतः राजनीति विज्ञान एक नित नूतन विकसित होने वाला शास्त्र है। उसके प्रभाव परिधि में व्यापक है। आज के हिंसा, रक्तपात, स्वार्थ लिप्सा आदि के युग में राजनीति विज्ञान का महत्व और भी बढ़ जाता है। अतः
शालेय पाठ्यक्रम में इसका महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। ईश्वर शास्त्र का अध्ययन देश के योग्य शासक, देशभक्ति, लोकनायक, समाज सेवक तथा आदर्श नागरिक उत्पन्न करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने विद्यालय पाठ्यक्रम में राजनीतिक विज्ञान के महत्व को दर्शाते हुए इसके कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा की है। इसका प्रथम बिंदु है कि इसके द्वारा नागरिकों को देश के उत्तरदायित्व के योग्य बनाने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा है विचारों का वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, और तीसरा है महत्वपूर्ण गुणों का विकास करना, जिसमें जॉन लॉक ने अपनी परिभाषा दी है। जॉन लॉक के अनुसार कि जॉन लॉक कहते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट की भांति है, जिस पर अनुभव की अंगुलियां कुछ न कुछ लिखा करती हैं। ये यहाँ के जो किशोर हैं उन किशोरों के बारे में कहिए कि उस किशोरों का जो उस समय मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट के भांति, उनको जैसे आप उनको मार्गदर्शन दोगे उस प्रकार का वो व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार उनमें हम सहानुभूति, त्याग, प्रेम, शांति, सहयोग आदि गुणों का विकास करने भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है अपना लोकहित की भावना कि सर्व कल्याण हो, समाज कल्याण हो, राष्ट्र कल्याण हो, इसकी हमें सेवा करनी चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए जो सभी के लिए हितकर हो। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसको हम यही विराम देते हैं। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।